हुई है। बता दें, घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी प्रभावित इलाकों में लाइट और गश्त की मांग की है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई है। देखिए इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। गिरिडीह में हाथी का हमला, कर्रे गांव में मजदूर की मौत, मुआवजा और नौकरी की मांग, वन विभाग और सुरक्षा पर उठे सवाल। बिरनी थाना क्षेत्र के कर्रे गांव में रविवार देर रात हाथियों के झुंड के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कर्रे गांव निवासी रामचंद्र यादव पिता स्वर्गीय चूरो महतो के रूप में हुई है। उम्र 55 वर्ष थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामचंद्र यादव सरिया में मजदूरी कर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। गांव से करीब 400 मीटर पहले सुनसान रास्ते पर हाथियों का झुंड मौजूद था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। हाथियों ने उन्हें पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि रात 9 बजे की बात है। रामचंद्र काम से लौट रहा था। अचानक हाथियों ने उन्हें घेर लिया। हम लोग आवाज सुनकर दौड़े, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वन विभाग कोई व्यवस्था नहीं करता। कब तक ऐसे मरेंगे हम लोग। जंगल विभाग के अधिकारियों को लगातार सूचित किया जा रहा है कि बिरनी के कर्री से लेकर के रजमनिया तक हाथी का ये जौन हो गया है और विगत दिनों भी मारा गया था, और इसके बावजूद विभाग सतर्क नहीं है और इसके कारण हाथी लगातार तांडव कर रहे हैं और ग्रामीणों की हत्या हो रही है। हम मांग करेंगे, क्योंकि लाइट का भी बहुत घोर अभाव है। जो जंगल माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय ने अनुप सरवण की बैठक में, जिसा की बैठक में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया है। घटना की सूचना मिलते ही बिरनी प्रमुख रामू बैठा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात कर पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि तुरंत देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जब कभी पर इधर हाथी का प्रवेश होता है तब जन क्षति करता है। ये सवाल लगातार उच्च स्तरीय अधिकारियों से हम लोग मांग भी कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक कि जिला परिषद से लेकर के दिशा की जो मीटिंग होती है, जो बिरनी में जो हाथी का आने जाने का रास्ता है जो चिन्हित किया गया है, उस रास्ते में लाइट का व्यवस्था का डिमांड किया गया है, लेकिन अभी तक वरीय अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रहा है। ये कुल मिलाकर के वन विभाग और उच्च अधिकारियों के लापरवाही के कारण हाथियों का प्रवेश इस इलाके में होता है। प्रवेश होने के बाद किसी न किसी आदमी को क्षति करता है, जिसके कारण इसका मूल जिम्मेवार वन विभाग और वरीय अधिकारी होते हैं। घटना से आक्रोशित ग्रामीण ने वन विभाग से मांग की है कि हाथियों की आवाजाही वाले मार्गों पर अविलंब स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, नियमित गश्ती दल की व्यवस्था की जाए और ग्रामीण की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हैं। वहीं पुलिस और वन विभाग की टीम मामले की जाँच कर रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन पीड़ित परिवार को राहत कब तक मुहैया करता है और हाथी मानव संघर्ष रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गंभीर लाइव जुड़ गए हैं। गंभीर, गिरिडीह से जो मामला सामने आ रही है, हाथियों के आतंक से एक मजदूर की जान चली गई है, इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में हाथियों के आतंक से एक और जान चली गई है। कुर्री गांव में रविवार देर रात हाथियों के झुंड ने मजदूरी करने घर लौट रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया है। मृतक की पहचान चंद्रराम यादव के रूप में हुई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गंभीर लाइव जुड़ गए हैं। गंभीर, गिरिडीह से जो मामला सामने आ रही है कि हाथियों के आतंक से एक मजदूर की जान चली गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है?
गंभीर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप एक बार आपका माइक चेक कीजिएगा। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में हाथियों के आतंक से एक और जान चली गई है। कर्री गांव में रविवार देर रात हाथियों के झुंड ने मजदूरी कर घर लौट रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया है। बता दें, मृतक की पहचान रामचंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी प्रभावित इलाकों में लाइट और गश्त की मांग की है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग उठा रहे हैं। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्री गांव में रविवार देर रात की यह घटना है, जहां एक हाथियों के झुंड ने मजदूरी करके घर लौट रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया है। मृतक की पहचान रामचंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी प्रभावित इलाकों में लाइट और गश्त की मांग की है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की लगातार मांग उठा रही है। मैं फोन कर दिए सर। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए गंभीर जुड़ गए हैं संवाददाता। गंभीर, गिरिडीह से जो मामला सामने आ रही है कि हाथियों के आतंक से एक मजदूर की जान चली गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बता दूं कि बीते रात रामचंद्र यादव की हाथी के द्वारा कुचलकर उनकी मौत हो गई और जिसके बाद जनप्रतिनिधि व ग्रामीण शोकाकुल में पड़ गए कि अचानक इस तरह की घटना और लगातार हाथियों का इस क्षेत्र में जमवाड़ा होना प्रशासन के वन क्षेत्र के प्रशासन के प्रति लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिला। लेकिन वन विभाग की टीम लगातार हाथियों के भगाने के प्रयास में भी रहती है। आज मौत होने के बाद सुबह वन विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और नगद 50,000 रुपये सहायता राशि दी है और जिसके बाद बाकी के शेष राशि देने की प्रक्रिया में आने के बाद उन्हें शेष राशि दिया जाएगा। बाकी बिरनी थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गंभीर, क्या वन विभाग को पहले से इस इलाके में हाथियों की जो मौजूदगी है इसकी जानकारी थी? जी बिल्कुल थी और वन विभाग की टीम भी करते हैं। बावजूद कहीं ना कहीं ऐसी घटना घट जाती है जिसको रोक पाना असंभव हो जाती है। लेकिन एक जाहिर सी बात है कि एक हाथियों के लिए एक विशेष उनका एक अपना आशियाना बना दिया जाए ताकि आम पब्लिक की जान सुरक्षित रह सके। घटना के बाद प्रशासन और वन विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? जी वन विभाग की ओर से कार्रवाई की गई कि लगातार हाथियों को यहाँ से भगा करके दूसरे वन क्षेत्र में कर दिया जाता है, लेकिन फिर वह 2-4 दिन 1 महीने के अंदर फिर उसी क्षेत्र में घुस जाता है। और प्रशासन बिरनी थाना की ओर से लोगों को भी सतर्क किया जाता है। वन विभाग की ओर से लोगों को सतर्क किया जाता है और अभी कहे तो पहल किया गया है कि मृतक के यहाँ वन विभाग की टीम भी आई और मृतक पीड़ित परिवार को नगद जनप्रतिनिधियों के सामने 50,000 रुपये का सहायता राशि दी गई है। गंभीर, गिरिडीह का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे हाथियों के आने जाने का जो रास्ता है इसकी पहचान हुई है अभी तक? जी इसको रास्ता को भी चिन्हित कर लिया गया है। वन विभाग के द्वारा बोला गया है कि रास्ता को भी चिन्हित कर लिया गया है। इसमें लाइट की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यह व्यवस्था पहले की गई होती तो आज ये शायद ऐसी घटना नहीं होती, जिस पर बिरनी प्रमुख रामू बैठा ने भी गंभीर
प्रतिक्रिया देते हुए वन विभाग की टीम को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते अगर यदि चिन्हित रास्ते में लाइट की व्यवस्था नहीं की जाती है तो फिर आगे की आंदोलन भी की जा सकती है। गंभीर, ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आपने बताया है कि जो ग्रामीण है लोग बता रहे हैं कि जो हाथी का आने जाने का रास्ता है इसको भी चिन्हित कर लिया गया है, तो उसके बाद भी ऐसे हादसे क्यों सामने आ रहे हैं? हादसे सामने आने की बात है कि हाथियों का ज्यादातर झुंड हो जाने के कारण हाथी भाग में बढ़ जाते हैं। कहीं 8 4, कहीं 6, कहीं 4 इस प्रकार से रात में बिछड़ जाते हैं हाथी, जिसके बाद इधर उधर होने के बाद प्रशासन वन विभाग की टीम को भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कहाँ किसको भगाऊं, क्योंकि प्रशासन के टीम के पास भी मौजूदा व्यक्ति नहीं रह पाने के कारण, टीम नहीं रहने के कारण वो सबों को भी दिक्कत होती है और कहीं बिछड़े हुए हाथी के जो झुंड होते हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति को या किसी को भी चपेट में ले लेते हैं। गंभीर, मृतक के परिवार को सहायता राशि कब तक मिलने की उम्मीद है और वो जो मांग कर रहे हैं वो कब तक हो सकता है? जी बता दूं कि अभी वन विभाग की तरफ से ही 50,000 रुपये के अंतिम संस्कार के लिए दिया गया है और बाकी की शेष राशि जो है वो बताया गया है वन विभाग की तरफ से कि प्रक्रिया में आने के बाद उनके अकाउंट में डाला जाएगा। जी गंभीर, क्या प्रशासन हाथी मानव जो संघर्ष है इसको रोकने के लिए कोई स्थायी योजना बना रहा है या कोई स्थायी कदम उठा रहा है ताकि ये जो हादसे लगातार हो रहे हैं तो उसको रोका जा सके? ये प्रशासन की ओर से लगातार बार बार बोला जा रहा है कि इसके एक स्थायी निराकरण निकाला जा रहा है, लेकिन अभी जाहिर सी बात है कि देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। हाथी कहीं ना कहीं आज सरिया में है तो कल बिरनी में है तो कल किसी जगह पर है। सिर्फ वन विभाग की थोड़ी सी लापरवाही भी होती है कि वन विभाग की टीम अपने वन क्षेत्र से हटा करके दूसरे वन क्षेत्र में कर दिया जाता है, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं होती है। अभी आप देख सकते हैं कि हम जिस जगह पर हत्या माफ कीजिएगा, जिस जगह घटना घटी रात में, बस यहीं पर आकर पुल के वो साइड मेरे पीछे की ओर ही घटना घटी है। उसी जगह पर लगभग 25 से 30 हाथियों का झुंड अपने जमवाड़ा बना के रखे थे और यही वो रास्ते रांची दुमका मुख्य मार्ग है और यही वो रास्ते से वो रामचंद्र यादव कल गुजर रहे थे और यही रास्ते से जाने के बाद 1 किलोमीटर दूरी पर वहाँ वो जाके राइट मुड़ते हैं। राइट मुड़ने के बाद जहाँ उनका झुंड का जमवाड़ा था उसी के चपेट में वो आ जाते हैं और हाथी उनको पटक कर मार देते हैं। गंभीर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाथियों का आतंक यहाँ पे लगातार देखने को मिलता है और इसके बाद भी वन विभाग की ओर से स्थायी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? वो तो आगे देखने वाली बात है कि प्रशासन आज अपना प्रतिक्रिया दिए हैं कि हम लोग स्थायी व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि रात्रि में जब हाथी आए थे तो कुछ हाथी भगाओ गश्ती दल की टीम भी साथ में थी, बावजूद इस तरह की घटना घटी है। गंभीर, इस हादसे के बाद प्रशासन किसी और हादसे का इंतजार कर रहे हैं या फिर ग्रामीण को इसके बाद सुरक्षा मिलने की उम्मीद दिख रही है? वो तो अब आगे देखने वाली ही बात है कि प्रशासन हादसे की इंतजार कर रही है या फिर वैकल्पिक व्यवस्था करने में लगी हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों में प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश है, क्योंकि बार बार इस तरह की घटना हो जाती है। उसी गांव के बगल कलांगी में अगले बीते 1 महीना पहले भी इस तरह की घटना घटती है, सरिया में भी इस तरह की घटना घटती है जो काफी दुखद होती है। एक परिवार के लिए कोई रुपया पैसा ही मायने नहीं हो जाता है, उसका जीवन चल जाता है। वो अगर सरकार की तय राशि 10 लाख रुपया अगर फिलहाल से की गई है तो यहाँ जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार की तय राशि 10 लाख रुपया किया गया है, लेकिन उस राशि से क्या उस परिवार का जीवन यापन चल पाएगा? अगर यदि बच्चे वह व्यक्ति जीवित रहता तो 10 लाख का कुछ भी अपना उससे ज्यादा भी कमा करके जीवन यापन चलाते तो व्यक्ति सुरक्षित रहते। इसलिए तो जनप्रतिनिधियों ने भी मांग किया है कि हाथियों के झुंड के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। धन्यवाद गंभीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV45।